गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। गाइस आज हम लोग मास्टर क्लास ऑफ वॉइस को लेकर उपस्थित हैं। आज हमें वॉइस का धुआं धुआं कर देना है और एक भी क्वेश्चन वॉइस से बिहार बोर्ड की क्लास 10th में छूटना नहीं चाहिए। मैं एज अ वीडियो लेकर के आज उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग वॉइस को 3 पार्ट में भी फिलहाल बांटे हैं। एक पार्ट और मुझे कवर करना है आपके लिए। पैसिव ऑफ स्टेटमेंट, सेकेंड हमारा पैसिव ऑफ मॉडल और नेक्स्ट हमारा पैसिव ऑफ क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि वॉइस कितने होते हैं। वॉइस जनरली 2 होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव और दूसरा को हम लोग बोलते हैं पैसिव। जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा। और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पीछे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे आगे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस हमारा जो होता है ना स्टेटमेंट, यानी जो शुरू से में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। तो वैसे ही सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। आज हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट वाला को खत्म करेंगे। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर रटने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको ये जानना है, ये मैंने जो छोटा सा बॉक्स में लिखा है आई का मी का आई, आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट में हम आई लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में हम मी लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है। उसी तरह से वी का अस, और अगर अस रहेगा तो वी में बदल लेंगे। ठीक उसी तरह से यू को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही को जब चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, लेकिन हिम को जब चेंज करेंगे तो ही में बदल जाएगा। सी को हर में बदल लेंगे और हर रहेगा तो उसको सी में बदलेंगे। इट कोई भी फॉर्म में चेंजिंग नहीं होता है। दे को हम देम कर लेते हैं और अगर देम रहता है तो उसको हम दे कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर कोई भी चीज बच गया ओ सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन अगर ए सारा चीज आएगा तो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। ए हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। शॉर्ट में इसको हम एस और ओ लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बस बनाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बस का इमेज ड्रॉ किया गया है। तो गाइज यहाँ देख रहे हैं ना, ये 3 सीट है, मात्र 3 ही सीट है, ज्यादा मैंने सीट नहीं रखा है। 1 2 3। फर्स्ट वाला सीट पे एस बैठा हुआ है, एस का मतलब सब्जेक्ट बैठा हुआ है। बीच वाला में वर्ब बैठा हुआ है और लास्ट वाला सीट पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हुट है, एकदम दबंग है, और वो आता है सब्जेक्ट के सीट पे और बोलता है अरे तू हटेगा कि नहीं हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा, उठा के फेंक देंगे तुमको बाहर। अभी बेचारा क्या करता है, ये जो आगे बैठा हुआ था ये बेचारा उठ करके पीछे चल जाता है। कहाँ चल जाता है? पीछे जाता है। कहाँ? ऑब्जेक्ट की सीट पे, क्योंकि जाना तो चाह रहा था कि सेकंड पर, तो पता चल रहा है कि सेकंड में वर्ब बैठा हुआ है, इसलिए झूठो मूठो का लड़ाई क्यों करें, इसलिए वो पीछे चल गया। और ऑब्जेक्ट कहाँ बैठ गया? आगे, यानी ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चल गया। हम लोग जब कोई आदमी हम लोग को भगा देता है तो हम पीछे तो जाते हैं, लेकिन सोचो कि कैसे जाते हैं। मन में उसके प्रति बहुत तरह की गालियां, बुरा बुरा ख्याल, बुरा बुरा वर्ड्स उच्चारण करते हुए जाते हैं। और ठीक उसी तरह से हम अपने लैंग्वेज में, अपने देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाई धर लिया। बाई धर लिया मतलब बेचैनी धर लिया। तो ठीक जाएगा सब्जेक्ट उधर पीछे, तो कैसे जाएगा? बाई धर के जाएगा, यानी इसको पकड़ लेगा बाई, यानी ये बाई के साथ सब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा? पीछे चल जाएगा। क्या लेकर के? बाई के साथ सब्जेक्ट चल जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि इसका सब्जेक्ट का जो सीट था वो कौन कब्जा कर लिया? ऑब्जेक्ट कर लिया कब्जा। और ऑब्जेक्ट खुश है कि देखो हटा दिया तुमको, और ये तो घसक गया बेचारा पीछे, लेकिन कैसे? बाई धर के गया। अब चलिए बीच में कौन है? वर्ब है। तो बीच में हम वर्ब को मेंशन करते हैं, बीच में वर्ब को मेंशन करते हैं। ए वाला जो स्ट्रक्चर आप दिख रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट और बीच में जो डब्बा दिख रहा है और फिर बाइक के साथ सब्जेक्ट दिख रहा है, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। किसका? स्टेटमेंट का। थोड़ा सा की पॉइंट और याद रखना है, की पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए ओ है हमारा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट बॉक्स बना करके आप लोग याद रखेंगे। ये बॉक्स हम आपके लिए बॉक्स नहीं है, मास्टर की है।
अगर बाबू V1 और V5 आता है तो आप V1 और V5 के लिए इज एम आर के साथ V3 लिख देना, इज एम आर के साथ V3। और अगर V2 आता है तो वाज और वर के साथ, वाज और वर के साथ V3 लिख देना। दिस इज व्हाट मास्टर ट्रिक। और मैं थर्ड रूल आपको बता दूं कि अगर V3 आएगा ना तो आप बीन लगा देना और ये V3 को V3 ही छोड़ देना। और लास्ट में बता दूं कि अगर V4 आएगा तो यहाँ पर बिंग लगा दीजिएगा और V3 ही लिखिएगा। ये 4 ट्रिक पूरे टेंस का जादू मंत्र टोना है। आपको स्ट्रक्चर नहीं रटना है, बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आ करके क्या कर गया, कब्जा कर लिया। तो ये इसको बाई धर लिया और कहाँ चल गया, पीछे चल गया। बीच में वर्ब, ये सब याद रखना है। ए वाला कि V1 V5 रहेगा तो ये बॉक्स में हम क्या लगाएंगे, इज एम आर के साथ V3 लगाएंगे। अगर यहाँ पर V2 रहेगा तो वाज वर के साथ V3 लगाएंगे। अगर यहाँ पर V3 रहेगा तो बिन के साथ V3 लगाएंगे। और अगर V4 रहेगा तो बिंग के साथ V4 लगाएंगे। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट प्रहार करते हैं क्वेश्चन पर। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, आई कॉल हर, आई कॉल हर। अभी देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब चलिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उठ करके यहाँ से आगे पहले 3 को काम कर लेंगे। पहले में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना, फिर ये क्या है, V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको आइडेंटिफाई तो हम लोग कर लिए कि ये सब्जेक्ट है और ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट इसके सीट को कब्जा किया। चलिए आ रहा है, इधर इधर आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो देखिए तो हर इधर आ रहा है तो क्या बदल जा रहा है, सी बदल जा रहा है। और सी उधर जाएगा तो हर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हर को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये अब हम उसको केस बदल रहे हैं। तो हर इधर आया तो सी। अब इसको इधर भगा देना है, इसको भगा देना है इधर। देखो भगा रहे हो भाई, इसका सीट कब्जा कर लिया तो बाई धरेगा ना, इसलिए इसको बाई धरा दो। चलो ये बाई धर लिया, इसको बाई पकड़ लिया। अब आई उधर गया तो आई उधर गया तो क्या लिखे हैं, मी लिखे हैं, इसलिए यहाँ लिख दो मी। और लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप दे दीजिएगा आप लोग। अब बच गया कौन, कॉल बचा ना, कॉल बचा। कॉल V1 है, V1 के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो इज लिखते हैं, या तो एम लिखते हैं, या तो आर लिखते हैं। तो बताइए सी के साथ आप क्या लिखिएगा, इज लिखिएगा ना। और फिर क्या देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कॉल का वर्ब थर्ड क्या होता है, कॉल्ड हो जाता है। बोलिए कोई स्ट्रक्चर याद करना पड़ा, नहीं ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले करके चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। चलिए ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले 3 को काम करना है। कौन कौन, पहले में तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेन वर्ब ए V4 है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब वो उधर आएगा, फुटबॉल पीछे है, ये आगे आएगा। आगे जब आएगा तो हम फुटबॉल यहाँ लिख दीजिए, यानी सब्जेक्ट का जगह लुटा गया, नहीं सब्जेक्ट का जगह लुटा गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट की जगह पर ये फुटबॉल आके बैठेगा तो इसको तो बाई धरेगा। अभी चल जाएगा कहाँ, पीछे जाएगा। अभी चल गया पीछे, अब पीछे जाएगा तो कैसे जाएगा जी, बाई लेकर के ना जाएगा, इसलिए बाई लेकर के इसको भगा दीजिए ना। और आई है तो उधर जा करके क्या बदल जाएगा, मी बदल जाएगा, बदल गया। अब देखिए तो हमारे पास क्या बचा, एम बचा। अच्छा आई के साथ एम लगा रहे हैं तो आपका दिमाग क्या कर रहा है, फुटबॉल के साथ एम लिखिएगा, नहीं ना, फुटबॉल के साथ क्या लिखिएगा, इज लिखिएगा। इज हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, प्लेइंग V4। प्लेइंग बचा क्या, V4। V4 में देख रहे हैं ट्रिक, V4 में क्या लगाना है, बिंग के साथ V3। तो यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, बिंग लगा दीजिएगा और फिर क्या लिख दीजिएगा, प्लेड, यानी ये V3 बन जाएगा क्या, प्लेड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, बिना कोई स्ट्रक्चर याद किए 2 पल में बन जाएगा।
अब चलिए थोड़ा और एक कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल। ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। अब मुझे बताइएगा, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सीन हमारा ये क्या हो गया, वर्ब थ्री हो गया, और द ताजमहल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ताजमहल तो आगे आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टवा को बड़ी क्या है, गर्मी है, इसलिए आगे आ जाता है, इसलिए चलिए इसको आगे कर लेते हैं। द ताजमहल, द ताजमहल लिख लिए, द ताजमहल। अब इस जैसे ही आगे आ गया इसका सीट पर, तो इसको तो बाई धरेगा कि हमारे सीटवा कब्जा कैसे कर लिया वो। अच्छा रुक, तक हमारे घरवा दने आने दो गड़िया के, तो उतर के तुमको मारते हैं। तो ये आई को क्या बाई धर लिया और ये चल गया कहाँ, पीछे चल गया, यानी ये कैसे बदल जाएगा, मोहना को चेंज कर लेगा, आई का बदल गया क्या, मी, तो यहाँ पर क्या हो गया, मी हो गया। अब चलिए देख रहे हैं, आई के साथ हैव आ गया है, तो आपका कॉमन सेंस कह रहा है ना कि ताजमहल है, ताजमहल के साथ हैव आ सकता है का, ना ना, ताजमहल के साथ क्या आ सकता है जा सकता है। एक कॉमन सेंस आप लगाइएगा। अब बचा के आपके साथ सीन, सीन का वर्ब क्या है, थ्री है, थ्री में क्या लगाते हैं जी, बीन के साथ भी थ्री, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए बीन और इधर लिख दीजिए सीन, है ना। तो द ताजमहल हैज बीन सीन बाय मी, यही तो हमारा क्या हो गया, पैसिव बन गया। क्या ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है, बताइए। चलिए एक और देखते हैं। बहुत सारा बच्चा कह रहा था कि वॉइस बड़ी दिक्कत होता है, कुछ वॉइस पर ट्रिक व्रिक लेकर आइए, तो आज हम वही सोच करके आपके सामने आए हैं। तनी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और दूसरे बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए एक और सेंटेंस हम लिख ले रहे हैं। यू कॉल्ड मी, मैंने ये लिखा यू कॉल्ड मी। अब यहाँ देख रहे हैं कि यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और कॉल्ड हमारा जो है वो क्या है, V2 है, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका तो आदत से लाचार है, ये कहाँ आएगा, आगे आएगा, लिख दीजिए ना, इधर आगे आएगा तो शकल सूरत बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो बाई धर के जाएगा, इसलिए बाई धर के भगा दीजिए उन्हें, इन्हें बाई धरा दीजिए, इसको बाई धर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि V2 है, और V2 है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ED तो V3 में भी लगता है, तो V3 काहे ना हुआ। अरे भाई देखना, सब्जेक्ट के बाद ED वाला फॉर्म आएगा ना, वो हमेशा V2 रहेगा, लेकिन बीच में अगर हैज और हैव और हैड घुस गया तो वो हमारा V3 हो जाता है। समझ में आया। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ED वाला फॉर्म आएगा तो V2 ही रहेगा हमेशा। आगे चलो देखो, V2 यहाँ है तो उसमें क्या लगाना है, वाज या वर प्लस V3, वाज या वर। आई के साथ क्या लगाइएगा जी, वाज की वर, तो आपका पता तो होगा ही इतना कि आई के साथ वाज लगता है, और V3 क्या लगता है जी, तो V3 तो वही होता है जो V2 होता है। तो आई वाज कॉल्ड बाय यू, ये हमारा बन गया। ये समझ में आया, चलिए समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पैसिव ऑफ मॉडल पे। पैसिव ऑफ मॉडल पे ध्यान दीजिएगा। पैसिव ऑफ मॉडल, यानी सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं। मॉडल में हमारा शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर, नीड और शुड और वुड, ये सब जो 13 ठो क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है ना, इसी को हम मॉडल बोलते हैं। और इसमें आपको बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक एक रूल याद रखना है कि अगर मॉडल वाला में मॉडल वर्ब के बाद, एम भी का मतलब यहाँ मेन वर्ब मत समझिएगा, मॉडल वर्ब समझिएगा। मॉडल वर्ब के बाद V1 आएगा ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इनमें आप बी लगा दीजिएगा। बी के बाद पहले तो आपको मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी लिखना है ना, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी लिखिएगा, फिर बी लिख दीजिएगा, और जो V1 है उसको V3 में बना लीजिएगा। ये हमारा छोटा सा ट्रिक रहा। मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आएगा तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी रहेगा, और इसके बाद बी लगा दीजिएगा और V3 लिख लीजिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, 2-4 गो जंग लड़ लेते हैं हम लोग भी। आई कैन प्ले फुटबॉल, बार बार फुटबॉल ही हम लोग खेलेंगे जी, अच्छा खेल लेते हैं इस बार।
आई कैन प्ले फुटबॉल। अब देख रहे हैं कि ये हमारा मॉडल वर्ब है, एम भी लिख लीजिए ना, और ये हमारा क्या है V1 है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। उसको इधर लाइए, इसको इधर लाइएगा तो हम फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल लिख लेंगे, और इसको पीछे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सीट कब्जा किया, इसको बाई धरेगा। अब चलिए इसको बाई धरा तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा तो क्या बाई के साथ क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, लिखेंगे ना बाई के साथ मी। अब बचा क्या कैन, तो मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, इसलिए मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब, कैन का कैन ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि बी भी लगाना है, बी लगाना है पैसिव में, तो बी लगा दिए। और वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री हमारा क्या है, प्ले का प्लेड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय मी। एक सेंटेंस और हम लेते हैं, इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई शैल हेल्प यू, ठीक है, हमें सेंटेंस ले लिया, आई शैल हेल्प यू। इसको पकड़ के इधर लाइएगा ना, यू, अब इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, बाय मी हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आई के साथ शैल लगता है, फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, शैल विल वाला जो होता है ना बड़ा गड़बड़ होता है। आई के साथ शैल लगाते, वी के साथ शैल लगाते, बाकी सबके साथ वी लगाते। यहाँ इसलिए ध्यान दीजिएगा, यू के साथ शैल नहीं लगाएंगे, यही तो एक्सेप्शनल एगो मॉडल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर हम विल लगा देंगे। अब फिर बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो कैन का कैन ही छोड़ दिया। अरे बाबू, शैल और जो विल का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा डेंजरस है, थोड़ा सुन लो। आई और वी रहेगा ना तो अभी हम शैल लगाएंगे जनरली, और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, है ना। आगे चलिए, अब बी लगा दीजिएगा, और हेल्प का क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। ये हमारा पैसिव बन गया, बन गया ना। अगर निगेटिव का होता तो इसके बाद नॉट लगा देते, यहाँ भी नॉट लग जाता। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन क्या होता है, तो यस नो क्वेश्चन जिसका रिप्लाई यस और नो में मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई यस और नो में मिल जाए। जैसे कोई पूछे खाना खा लिए जी, तब क्या बोलते हैं, हाँ खा लिए। चाय पीजिएगा जी, हाँ पिएंगे, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन आप कोई पूछे कौची खाइएगा जी, तब क्या बोलते हैं, फलना चिलना ढकना, है ना। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, होम, ये सारा से जो क्वेश्चन आता है डेट इज कॉल्ड WH क्वेश्चन, और जिसका रिप्लाई यस और नो में मिले वो यस नो क्वेश्चन। और जनरली इसका पहचानने का तरीका है कि इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसको फाइनाइट वर्ब मैं बोल रहा हूँ, वो पहले रहेगा और सब्जेक्ट इसके बाद, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये यस नो क्वेश्चन का पहचानने का तरीका। और WH में पहचानने का तरीका क्या है, ये सारा वर्ड आगे रहेगा। अब चलती है, इसमें हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा मैं ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ, बस 2 ट्रिक लिखूंगा, बाकी सारा काम आपको वही वाला से हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है पता है, अगर डू आएगा ना, डू और डज, तो इसके जगह पर इज एम आर लिख लीजिएगा, इज एम आर। और अगर डीड आएगा तो डीड की जगह पर आप वाज वर कर लीजिएगा, वाज और वर कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि V1 आएगा ना तो बस इसको V3 कर लीजिएगा, बाकी कोई ट्रिक नहीं लगाना है, वही ट्रिक रहेगा, V1 रहेगा तब V3, ठीक। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको ले चल रहा हूँ, तनी पीला वाला चौक वाले लेते हैं जी। चलिए आइए देखिए, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, डू यू राइट इस यहाँ पर हम क्या ले लें जी, थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। डू यू राइट और नोटिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए, है ना। डू यू राइट अ नोटिस। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बताइएगा यू हमारा सब्जेक्ट है ना, यू हमारा सब्जेक्ट है, राइट आपका देख रहा है V1 है, और नोटिस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है।
आप डू देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज है ना, इसको तनी सु सर्कल कर लीजिए, बंद कर लीजिए। सर्कल का मतलब ये ढक गया, छुप गया, ठीक है, ये छुप गया। अब चलिए ये नोटिस को तनी इधर लाइए, नोटिस को इधर लाइए, तो लिखिएगा क्या, अनोटिस, अनोटिस। और यू सब्जेक्ट उधर जाएगा, इसलिए ये चल जाएगा इधर बाय यू, बाय यू, क्योंकि इसको भगा देना है, तो भगाएंगे तो बाय धरेगा। और अब बताइए राइट हमारा क्या है, V1 है ना, और V1 किस में बदल जाता है, देखिए तो V1 किस में बदल जाता है, क्वेश्चन वाला में V3 में। तो ये क्या हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा, रीटेन हो जाएगा, राइट का V3 क्या हो जाएगा, रीटेन हो जाएगा। और अब बताइए डू को किस में चेंज करना था, इज एम आर में। अच्छा नोटिस के साथ इज लगाइएगा कि एम लगाइएगा कि आर लगाइएगा, बताइए। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि एक नोटिस है ना, तो इज लगेगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा इज अ नोटिस रिटेन बाय यू, इज अ नोटिस रिटेन बाय यू। समझ में आया ना आया, चलिए एक और देखते हैं, ना आया तो चलिए देखिए, चलिए डज सी हेल्प मी, एक क्वेश्चन हो गया, डज सी हेल्प मी। अब ये देख रहे हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये V1 है और ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा चीज क्या है, डज है, डज को सर्कल कर लीजिए, फिलहाल इसको नहीं देखना है। अब आपको मैंने बताया था कि ई इधर आता है, तो इधर आया तो क्या बन गया जी, आई बन गया। और ये इधर जाता है तो बाई के साथ जाएगा ना, बाई के साथ, तो बाई हर लिख देंगे, ये तो आप लोगों ने किया है। और एक क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। हेल्प क्या V1 है, V1 किस में बदल जाता है, V3 में, तो हेल्प का V3 में बना देंगे तो क्या बन जाएगा, हेल्प बन जाएगा। और ये देख रहे हैं डज हमारा किस में बदलता है, इज एम आर में, तो आई के साथ आप क्या बनाएंगे, आई के साथ आप क्या लगाएंगे बताइए, इज लगेगा एम या फिर आर, तो आप बोलेंगे एम लगेगा। इस तरह से बन गया एम आई हेल्प्ड बाय हर। ये तो हम प्रेजेंट में देखे ना, चलिए हम आपको पास्ट में भी लिख करके दिखा रहे हैं कि पास्ट में भी क्या है, रूल करेक्ट है। चलिए मैं यहां पर ले लिया डीड, डीड यू रीड दिस, डिड यू रीड दिस, है ना, डिड हमारा पास्ट का बता रहे हैं। अब चलिए देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो दिस को लिख लिए, ठीक है। इसके बाद ए इधर जाएगा तो बाई के साथ हम लिख देंगे ना, बाई के साथ यू लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसके बाद रीड हमारा क्या V1 है ना, V1 है, इसलिए हम V1 को किस में, V3 में चेंज करेंगे। वो वाला भूल जाना है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो V1 को V3 में, और इसका V3 भी क्या होता है, सेम ही होता है ना, रीड रेड रेड, है ना। अब यहाँ पर डीड को चेंज करना है, डीड को किस में, वाज या वर में, तो दिस के साथ क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, इसलिए हो गया हमारा। इस तरह से हम क्या यस नो क्वेश्चन भी बना लिए। अगर WH क्वेश्चन व्हाट वेयर, ये ध्यान दीजिएगा, व्हाट हु और हुम, ये तीन को छोड़ करके जितने भी WH क्वेश्चन है वो जैसे रहेगा वैसे, बस इसके आगे WH वर्ड लगा देना है। चलिए क्वेश्चन WH से भी लिख करके दिखाते हैं कि क्या WH वाला पर रूल पर भी काम करेगा, तो जी हाँ बिल्कुल काम करेगा। दिस इज़ व्हाट मास्टर क्लास, और मास्टर क्लास में मैं ऐसा रूल लेकर के उपस्थित हूँ जो सब पे काम करेगा। एक की लगाएंगे सारा लॉक खुल जाएगा। चलिए देखते हैं, व्हेन डू यू प्ले लूडो, मैंने ये ले लिया, व्हेन डू यू प्ले लूडो, व्हेन डू यू प्ले लूडो। अभी तो आपके पास दिख रहा होगा कि ये WH क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये एक्स्ट्रा चीज है ना, इसको एक्स्ट्रा चीज को क्या सर्कल कर लीजिए। अभी ये फालतू का बात है, मान लीजिए कि फालतू का बात है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारा V1 है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको पहले लाइएगा, ठीक है, तो पहले लाएंगे तो क्या लिखिएगा, लूडो लिखिएगा, लिखिएगा ना। और इधर जाएगा तो बाई के साथ जाएगा, तो बाई के साथ आप यू को ले लीजिए इधर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं प्ले हमारा V1 है, प्ले जब V1 है तो उसको V3 में चेंज कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना काम आप पहले भी सीख चुके हैं। अब चलिए देखिए, अब धीरे धीरे इसको पर्दा से बाहर निकालिए। क्या निकला, डू,
डू को किस में चेंज करना है, इज एम आर में चेंज करना है। तो बताइए लूडो के साथ क्या लगेगा कि इज एम आर, तो आप बेशक बोलेंगे कि सर इज लगेगा। इसके और थोड़ा सा पर्दा को खोलिए, है ना, घूंघट हटाइए। अब ये बचा क्या, वेन, तो यहाँ पर हम क्या वेन को वेन लिख देंगे। ये बन गया कि नहीं बन गया, तो बताइए पैसिव ऑफ स्टेटमेंट, पैसिव ऑफ मॉडल, पैसिव ऑफ क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार स्किप करके देख लेंगे, आई थिंक समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है मैं उसे बारीकी से स्टडी करके आपको फिर से वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उन बच्चों तक इस मास्टर क्लास को पहुँचाएंगे जो बच्चे वॉइस में बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसके बाद भी कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो पाता है। तो शायद आप मुझे उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।